पाप ना सके। एक्चुअली परफेक्ट इस वचन का आज के दिन के लिए परफेक्ट टॉपिक इसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज के दिन पाप को नाश किया, यज्ञ किया परमेश्वर। जो ताकि इस बात के लिए तो इस यज्ञ की बातें करेंगे। तो देखिए, मानव अध्यात्म কয় যে কোনোবা সৃষ্টিকর্তা আছে, যে সৃষ্টি বনাইছে, পুরা ব্রহ্মাंड को बनाया। और अध्यात्म एटू কয় যে একদিন এটু শেষ করে দিব, একদিন सृष्टि को समेट लेगा। लेकिन उसका उत्तर कौन बताएगा? क्या कारण है जो समेट लेगा? रीजन क्यों बोला कि समेट लेगा? उसका उत्तर जो है उत्पत्ति की किताब में लिखा है। उत्पत्ति की किताब में क्या हुआ आपको सबको पता है। बाइबल की उत्पत्ति के अध्याय 6 में वहां पृथ्वी पर परमेश्वर प्रलय भेजता है, जल प्रलय। उस जल प्रलय का कारण क्या था? तो अभी उत्तर मिला आपको। अध्यात्म में जो सृष्टि होता है, ईश्वर बनाले सृष्टि क्यों नष्ट कर दी, वो यह आपको रीजन मिल गया। क्या? पाप। और इस पाप के कारण उसने, ये पाप क्या है? आप सोचिए, पाप क्या है? पहली बात तो पाप है क्या? पाप परमेश्वर का नियम में खलल है। परमेश्वर के नियम से, ये नियम में खलल है, एक बने बाधा है नियम में पाप। और इसके लिए उसने किसी भी इसी अवस्था को परमेश्वर बहुत घृणा करता है। पाप की अवस्था में बहुत मनुष्य घृणा करता है। अब सोचिए, आज के दिन पाप से जो घृणा करने वाला, वो आज के दिन पाप मिलेगा। सोचिए हमारा बात। तो उस पाप को साथ जुड़े हुए, पाप से जुड़े हुए स्वर्गदूतों को भी उसने नहीं छोड़ा, उठा के पटक दिया, नरक का पात्र बना दिया, पताल में फेंक दिया, और वो लोग अपना बुक हो गया न्याय के लिए। लेकिन परमेश्वर मनुष्य पापी, मनुष्य ने जो पाप किया उसको नष्ट होने देखना नहीं चाहता। ईश्वर मनुष्य को पाप के लिए उसको नष्ट होने देखना नहीं चाहता है, इसलिए उसने क्या किया? एक पाप नाशक यज्ञ की आज के दिन स्थापना की। अच्छा, अब पॉइंट ये है, क्यों नष्ट करेंगे निबिसारे ईश्वर? स्वर्गदूत प्लक नष्ट कर दिले, ये आत्मा से अमर क्यों नष्ट करेंगे निबिसारे? हमारे लिए एक सेकंड ऑप्शन क्यों लेके आए? हमारे लिए अमर कारण सेकंड ऑप्शन क्यों आनी से? पाप नाशक योग्य क्यों आनी से? ये तो कर्ण क्यों कराने? क्या रीजन है? मनुष्य का उसमें दोनों में फर्क क्या है? क्या रीजन है? ओके, हाथों से बनाया, इसमें परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर का अंश है, उसका निजी भूख है। स्वर्गदूत को निजी भूख दिया नहीं। झूठ वर्ड, सब वस्तु शब्दों वचन द्वारा क्रिएट हिस्से एने को हो जा, जीव जंतु एने को हो जा, होई गो। स्वर्गदूत अपने आत्मिक प्राणी केने को हो जा, होई गो। किंतु मानव कारण है निजर भूख दिसे, निजर अंश दिसे, और उस अंश के कारण वो मनुष्य को नष्ट होने देखना नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड, तारीफ है परमेश्वर के लिए। गौरतलब है कि स्वर्गीय प्राणियों में भी आत्मा होती है, लेकिन उसमें परमेश्वर का अंश नहीं है। ओके, और परमेश्वर के ऐसा मनुष्य, ऐसा इसी व्यक्तित्व, इसी अंश के कारण मानव के प्रति परमेश्वर संवेदनशील है, बहुत नाजुक है। संवेदनशील माने की को बोला गया मरमिया तो बेलेग माने एकदम सेंसिटिव আছে। सेंसिटिव क्या बोलेगा? संवेदना, ये हिंदी वर्ड है, बहुत संवेदना है। उसका प्रमाण दूंगा आपको। मनुष्य के लिए उसको संवेदनशील है, एक प्रमाण दूंगा आपको। उत्पत्ति 6 का 6 पढ़ेगा। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। पहली बात तो पछताया, अफसोस करी से। फिर क्या करता है? और वह मन में अति खेदित हुआ। खेदित, दुख करा, परमेश्वर को दुख हुआ। तो किस है? तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पछता रहा है मनुष्य को बना के, क्योंकि उसकी आत्मा नष्ट होने जा रही है।
इसलिए परमेश्वर को दुख हो रहा है मनुष्य के लिए, और उनके परमेश्वर के निजी मुक्ति इसलिए। तो मानव को बचाने हेतु 2024 साल पहले मैं दीप कहाँ गया था? हाँ? नहीं उतारा, सो गया क्या? हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मानव कारण उसको बचाने हेतु 2024 साल पहले आज के दिन परमेश्वर ने पाप नाशक यज्ञ का अनुष्ठान किया। आज ही दिन जो पाप नाशक यज्ञ का अनुष्ठान को ओके। यहां तक एक प्रश्न उपस्थित है, मानो जो पाप करिले, मनुष्य को परमेश्वर को पता नहीं था कि मनुष्य पाप करेगा, जे मन योग्य को बनावा लगे। क्या मनुष्य को परमेश्वर को पता नहीं था कि मनुष्य पाप करेगा? पता था कि नहीं पता? ये ना बोल रहे, पता था। उसका प्रमाण दूंगा। उसका प्रमाण ये है कि सृष्टि पूर्व जान गया वो, सृष्टि पूर्व जानी नहीं से जे मानो पाप करियो, तुम्हारे दिशु के लिए पाप करियो। ये तो कारण है, ये जो पाप के लिए उसने खुद पहले ही पाप नाशक यज्ञ का कल्पना कर लिया था, और उस पाप नाशक यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति के लिए खुद को मनुष्य बन के आने का सोच लेता। तारीफ है इस बात के लिए। सृष्टि पूर्व कितना बड़ा धैर्य है उसका परमेश्वर का। सृष्टि पूर्व है। 1 पीटर 1:20 पढ़ेंगे कोई? 1 पीटर 1:20। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। ज्ञान उसका नॉलेज, प्रभु का नॉलेज को तो शुरू में जान लिया था, और अंतिम समय में उसको क्या किया? तू वहां क्यों बैठा है? ठंडा लगे? अच्छा, ओके। तो आज के दिन यीशु मसीह निजर स्वर्गीय संपदा क्रूस पे आया, निजर स्वर्गीय संपदा जो सामर्थ्य जितना जो कुछ है उतार के